आश्रय दुकान का नाम, उनको नाम देखना चाहिए आश्रय बच्चों के इलाज की दुकान, ऐसा नाम उनको दे देना चाहिए। उससे पूछा कि तुम क्लियर बताओ, तुम भी किसी की बेटी हो, वो मेरी बेटी है, क्लियर बताओ वो जिंदा है कि नहीं। उसने तभी हमें बोल दिया नहीं है। और मैं मम्मी रोते हुए बाहर गए, मैंने सबको चीज़ों को भी कॉल किया कि जैसा कि जो पत्नी थी जिनकी, वो वहाँ पे 21st सेंचुरी में ऑफ हो गई। उसके बाद जो बच्चा हुआ तो सोचा कि चलो बच्चा बच सकता है, और हॉस्पिटल के ही थ्रू उस बच्चे को भेजा जाता है आश्रय हॉस्पिटल वलसाड़। तो अब बच्चे के बारे में जानते हैं कि आश्रय हॉस्पिटल में किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है जो है वो क्रिएट हुई, और किस डॉक्टर के द्वारा उनका जो है वो इलाज किया जा रहा था बच्चे का। वहाँ पे सर हम जब पहुँचे तो आशीष गामित करके एक सर थे, और सबसे मेन चीज़ तो ये हुई थी हमारे साथ वहाँ पे कि हमने रिसेंटली मैंने 10,000 के आसपास का बच्ची के लिए दवाई मंगवाया था। मम्मी का तो मदर का जाने दीजिए, 10,000 के आसपास बच्ची के लिए दवाई मंगवाया था। वो हमने तुरंत दिया और तुरंत उन्होंने आईसीयू में डाल के भेज दिया वहाँ। अब जब हम आश्रय में पहुँचे तो हम पहली मुलाकात मेरी आशीष गामित जी से हुई। आशीष गामित जी से मैंने मिला, उन्होंने मुझे दवाई लिख के दिया और बच्ची को वेंटिलेटर पे रखा। मैं नीचे मेडिकल में दवाई लेने पहुंचा तो मैंने देखा कि ये सेम दवाई है जो मैंने अभी 21st से आधे घंटे पहले कर दी है, और वो शायद इन्होंने भेजी भी है यहाँ पे। फिर भी मैंने उसको परचेस तो किया कि चलो ठीक है ऊपर जाएंगे, क्योंकि 4th फ्लोर पे था और 2nd फ्लोर पे हमने लिया। मैं गया डॉक्टर के पास, बोला सर वो उन लोगों ने दवाई अपने पास भेजी नहीं है क्या कुछ, क्योंकि ये दवा तो सारी जो आपने अभी लिखी है ये मैंने वहाँ पर भी ली है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हम लोग किसी का दवा नहीं रखते भैया, आपने लिया तो उधर जाके पूछो। और मेरी जो बची हुई दवा उस थैली में थी, वो थैली मेरे बाहर ला के उसने आईसीयू के रख दिया कि ये थैली ले आप और अपना ले जाओ, हमारे यहाँ नहीं होता ये, वहाँ आप जाके पता करना जहाँ से आप लेके आओ। और डेट इज़ नॉट अ हर हॉस्पिटल में यही तरीका चल रहा है। दूसरा, आप जब बच्ची को वहाँ पर लेके गए तो बच्ची की जो कंडीशन है वो कैसी थी, कितने दिन वहाँ पे आपने एडमिट रखा, और उसके बाद ये हादसा जो हो गया तो वो किस वजह से हुआ। सर ये मैं उसको 12th को 7 बजे वो बॉर्न हुई थी, 12 बजे के आसपास उधर लेके गया था। 1 बजे के आसपास उन्होंने वेंटिलेटर पे डाला। जब हम यहाँ से लेके निकले थे तो उसका ऑक्सीजन लेवल 60, 62, 64 तक था। जब तक हम वहाँ पहुँचे वो 49 तक पहुँच गया था, तो उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। हमने सिविल हॉस्पिटल, इन्होंने जब डॉक्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि पूरे वलसाड डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर कहीं पर भी नहीं पूरे। उन्होंने बोल के एडमिट जब वहाँ पे लिया, और फिर हमने जब पता किया, इन्होंने फ़ोन किया, इनकी फ्रेंड थी, इन्होंने फ़ोन करके उनसे फ्रेंड से पूछा वलसाड में कि आपके पास है, तो उन्होंने बोला हमारे पास है फ्रेंड, सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है। फिर मैंने सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर की, अरुणा बेन करके सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर थी जिन्होंने मेरे से बात किया, उन्होंने बोला आप मेरी डॉक्टर से बात कराइए, अगर आपके पास। मैं बोला मैडम ऐसा ऐसा है, 25,000 रुपये लोग पर डे का खर्चा बता रहे, उसके बाद मेडिसिन दे रहे, और उसके बाद बोल रहे कि 18 दिन तक इस वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, क्या ठीक है? बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार मेरी डॉक्टर से बात कराइए। जब मैंने डॉक्टर से बात कराई तो उसने, डॉक्टर का रिस्पॉन्स सुन के मुझे शौक इसलिए हुआ, वहाँ के भी डॉक्टर से थोड़ा शौक इसलिए हुआ, कार्डियोलॉजी को बुलाया गया था मेरे सामने। कार्डियोलॉजी और वो आशीष गामित, वो दोनों बैठ के मुझे समझा रहे थे कि ये है, 18 दिन रखना पड़ेगा, 1 दिन का। मैंने उनको बोला सर मैं देखो इतना खर्चा मेरा ऑलरेडी वहाँ हो चुका है, अभी इतने की आप बात करो तो ये मेरे लिए मुश्किल है, इसके लिए कोई सरल उपाय बताओ। तो कार्डियोलॉजी मुझे आंसर करके गया सारा चीज़ बच्चों का। और जब सिविल की डॉक्टर ने इस डॉक्टर के साथ, गामित के साथ बात किया, तो उसने उसको रिप्लाई में क्या बताया कि हमारे को जूनियर पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिला, तो हमने बड़े वाले कार्डियोलॉजी को बुला के चेक करवाया है, वो हार्ट फेलियर, हार्ट वार्ट तो ठीक बोल रहे, लंग्स का प्रॉब्लम। उन्होंने पूछा उधर से एनो की ज़रूरत है, एनो करके कोई नाइट्रेट दे रहा था, उन्होंने बोला नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अरे इससे कोई रिकवरी तो दिख नहीं रही है, हम वेंटिलेटर के भरोसे ही बैठे। तो उन्होंने बोला फिर वेंटिलेटर हमारे पास भी है, भेज दो। उस दिन शाम को ऑक्सीजन लेवल, जब मैं रात को नाइट में यहाँ पे ऑपरेशन होने वाला था, आने वाला था, तो वहाँ पे लड़की का ऑक्सीजन लेवल 72% मैं देख के निकला था, 72 तक पहुँच गया था। तो मैंने डॉक्टर को बोला भी कि सर 72 तक जा रहा है, हम कल सुबह इसको सिविल में ट्रांसफ़र कर देंगे अगर ऑक्सीजन लेवल बराबर है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अगर ऑक्सीजन लेवल बराबर रहेगा तो आप ले जाना। वो तो बोले। दूसरे दिन, अगले दिन जब मॉर्निंग को मेरे को शिफ्ट करने की बारी आई तो मैं उनके पास गया तो वो बोलते ऑक्सीजन लेवल 43 पे, इतने पे। मतलब ये खेल चल रहा है हर जगह, मरने की बात, मतलब ये उल्लू बनाया जा रहा था। वो बोले ऑक्सीजन लेवल 43 पे है, अगर यहाँ से आप सिविल तक लेके जाओगे ऑक्सीजन लेवल ब्रेक होगा। मैंने सिविल वाली मैडम को फ़ोन किया, बोले मैडम ने बोला नहीं ऑक्सीजन लेवल कम है, लाना रिस्की रहेगा, उधर ही रहने दीजिए आप, जब ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर होगा ना तब मेरे को बताना, आप तब हम लेके आएंगे। ये धंधा अभी बचाने का नहीं बल्कि डराने का धंधा बन गया। डराने का धंधा। सही है। एक आश्रय हॉस्पिटल का भी मैटर बता देते हैं, अभी शायद 3-4 महीने पहले का ही है। एक बच्ची अपने वापस से ही एडमिट किया जाता, करीब 5-6 महीने की बच्ची थी, निमोनिया बताया गया था उसको, और 5 दिन के लिए बोला कि 5 दिन उसको एडमिट रखेंगे।
और ये भी बोला कि बच्ची रिकवर है 2-3 दिन बाद। मैं स्वयं वहाँ पे करीब 5-7 दिन बच्ची जो एडमिट थी 10 दिन, तो मैं 3-4 बार खुद ही गया वहाँ पर, डॉक्टर से भी मिला, बच्ची को भी देखा। तो रिकवर मुझे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन डॉक्टर से जब बात की और ये भी बोला, मैंने स्वयं खुद बोला कि डॉक्टर को भाई यहाँ से सूरत हम लेके जा सकते हैं। डॉक्टर बोला कोई बात नहीं है, बच्ची रिकवर है, ठीक है, अभी पहले से बेटर है, 2 दिन में आप उसको हंसते खेलते हुए घर पे लेके जाएंगे। लेकिन जब देखते हैं कि 2 दिन बाद पता चलता है कि बच्ची ऑफ हो जाती है। जिस तरीके से इन्होंने बताया उसी तरीके से बताया जाता है कि हार्ट फेल हो गया, ब्लीडिंग हो रही थी, उसको अंदर ब्लड जम गया था। तो फिर डॉक्टर हैं किस लिए, किस काम के लिए डॉक्टर हैं? बॉडी जो चेक करते हैं वो क्या चेक करते हैं? इसका मतलब या तो वो डॉक्टर नहीं है, या तो फिर वो टेस्ट नहीं करते, या फिर उनको कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा पहन के या सफ़ेद जो वर्दी उनकी कोट रहती है वो पहन के हॉस्पिटल के अंदर बैठ जाते हैं और लोगों से बात करके उनको गुमराह करते रहते हैं। तो बच्ची को आपने कितने दिन वहाँ पर एडमिट रखा? 3 दिन तक सर। 12 तारीख को मैं दोपहर को 1 बजे उसको लेके गया था। 13 तारीख को हम यहाँ से डेंजर, इन लोगों ने 21 से न्यूज़ ही बहुत बुरी मिल गई थी कि एकदम क्रिटिकल हो गया। तो 13 तारीख हमने उसको उधर ही छोड़ दिया कि ऑपरेट होता रहेगा। डॉक्टर को मैं आते टाइम बोल के आया था कि सर मेडिसिन जो भी आपको लगे आप लगाना, बिल बनाना, मैं आपको आके सारा पेमेंट कर दूंगा, अभी मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं वहाँ पे आशीष गामित जी को पर्सनली मिल के बोल के आया था। उन्होंने बोला ठीक है। 13 को पूरा वहाँ रही, 14 को भी पूरे दिन वहाँ रही। कल 15 को सुबह, 14 को भी जब नाइट में इसकी मम्मी का डेथ हो गया, मैं पुलिस वगैरह के पास गया, मैंने कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करवाई 21 के टाइम। उस टाइम पे मुझे रात को 8-9 बजे ऐसा ख्याल आया कि एक बार लड़की को भी जाके देख लेना चाहिए, 2 दिन से उसके पास कोई नहीं, ये लोग क्या कर रहे नहीं दिए, वो तो जानना ज़रूरी है अपने को ना। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे रात को कोई डॉक्टर नहीं रहता, वो दुकान चला के रखा है उन लोगों ने, वो कोई हॉस्पिटल नहीं है। आश्रय दुकान का नाम, उनको नाम देखना चाहिए, आश्रय बच्चों के इलाज की दुकान, ऐसा नाम उनको दे देना चाहिए। दूसरा बिल का खेल देखिए सर, बिल में भी इधर खेल हो रहा है। जब 5 बजे डेथ हो गई, उन्होंने किस नंबर पर फ़ोन मारा, कौन नंबर दे के आया था, लेकिन मैंने जब पर्सनली आपसे रात को फ़ोन करके किसी नंबर से बात किया 11 बजे और वो 4 बजे एक्सपायर हो रही है, तो आप उस नंबर पे रिटर्न कॉल करके बता सकते हो कि सर शी इज़ डेथ। जब तुमको मैं सेम डे की बात है, रात को 11 बजे मैं वहाँ पहुँचता हूँ, सर मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं उससे सारे स्टेटमेंट लेता हूँ, मैं आपको पेमेंट की भी कमिट कर रहा हूँ और पेमेंट करने आया हूँ, मैं ये बोल भी रहा हूँ। तो उन्होंने बिल नहीं दे रहे मुझे कि क्या खर्चा है, तो मैं पेमेंट कैसे कर दूँ। मैंने बोला कि आप बिल देना, सुबह मैं आऊँगा अभी। और मैंने बोला यही थी मेरी साली, मैंने बोला ये सुबह जाएंगे वहाँ पे, अगर बच्चा ट्रांसफरेबल होगा तो हम बच्चे को ट्रांसफ़र कर लेंगे सिविल में। ये चीज़ मैं उसको रात को 11 बजे सारी चीज़ें बात करके मैं आया हूँ। 3-4 बजे बच्ची एक्सपायर हो जाती है और 9 बजे वो मेरे को फ़ोन करके बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो गया। और बच्ची की हार्ट प्रॉब्लम थी नहीं सर, बच्ची तो बोले हार्ट एकदम ठीक है। क्या प्रॉब्लम क्या बताइए ऑफ होने की? फिट बोले ऑक्सीजन लेवल कम की वजह से माथे में फिट है एक्चुअली। तो आप जब वहाँ पे गए तो जो बच्ची ऑफ हुई उसका रीज़न क्या बताया उन्होंने? बच्ची का रीज़न हार्ट फेलियर, इससे पहले कुछ नहीं था? नहीं सर, मैं लंग्स का इशू था, लंग्स की वजह से सप्लाई, उतना मेडिकल के बारे में हम जानते नहीं। बोल रहे थे कि वो उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रही है। मैं भी गई थी एक्चुअली, मैं और मेरे हस्बैंड जब अहमदाबाद से आ रहे थे, पहले बच्चे से मिलने गए, वहाँ पे मिलने गए, हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला, एक असिस्टेंट था। उस पहले तो हमने वेट किया कि हमें डॉक्टर मिलना है, उन्होंने बोला एक ही जन को मिलने देंगे। मैं गई अंदर बच्चे को देखने, वहाँ पे एक असिस्टेंट था उनका, उनको मैं पूछे डायरेक्ट कि तुम बताओ ये बच्चा बचने वाला है या नहीं बचने वाला है। डॉक्टर को पता। तो उन्होंने बोला कि बोल नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन ये कैरी नहीं कर पा रही है, इसका ऑक्सीजन लेवल, जब हम ऑक्सीजन बच्चे को प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे का ऑक्सीजन 95 से अप हो जाता है, बट इसका नहीं हो पा रहा। और उसने एक 2 मशीन रखी थी, एक में 72 दिख रहा था, 62 जितना, और एक में 42। मैंने बोला इसका मतलब क्या है, मुझे समझाओ। तो बोल रहे कि ओवरऑल बॉडी में उनका पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैंने बोला ये अभी नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन इन फ्यूचर तो पहुंचेगा ना। तो बोले मुझे पता नहीं, और वो उसके बॉडी लैंग्वेज से वो इतना घबराया हुआ था कि वो झूठ बोल रहा था, मुझे ऐसा लगा। फिर वो बोले मैं तो जूनियर हूँ, मुझे नहीं पता, आपको तो डॉक्टर ने बताया होगा। मैंने बोला मुझे डॉक्टर से बात नहीं हुई है, मैं डॉक्टर, वहाँ पे डॉक्टर का कैबिन था जिसमें इन और आउट का एक लेबल लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ था इन। तो मैंने सोचा डॉक्टर अंदर होंगे, हम बात कर लेते, लेकिन डॉक्टर ने बोला यहाँ के डॉक्टर मतलब भगवान, वो आपको सुबह में जैसे मंदिर खुलती है सुबह में मिलेंगे, रात को नहीं मिलेंगे। बाकी मैंने निर्मल हॉस्पिटल में भी कॉल किया रात में 11 बजे के आसपास पूछने के लिए, मुझे निर्मल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अटेंड किया। वो तो सूरत में है, फिर भी वो डॉक्टर मुझे पूरा बता रहे बच्चे के बारे में कि बच्चा जन्मा कैसे हुआ, आपको हम डॉक्टर से मेरी बात करा दो, हम उसको शिफ्ट कर देंगे। हमारा ये भी प्रोग्राम था, अगर ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करे, उसको आप सर्वाइव जिंदा रख रहे हो, लेकिन उसे ट्रीटमेंट भी दो। अगर उसके लंग्स में प्रॉब्लम है तो लंग्स का ट्रीटमेंट दो, उसके हार्ट में प्रॉब्लम हार्ट का, उसके माइंड में कुछ तो ट्रीटमेंट करो कि बच्चे प्रोग्रेस कुछ नहीं,
बच्चा जिस हालत में उसी हालत में उसको रख रहे थे। मतलब आप उसको जिंदा, वैसे तो आप उसको 1 महीने तक रख सकते हो, हमें ये जानना था कि उसका प्रोग्रेस, उसके लिए हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला, 3 दिन ना में ही कोई कोई progress डॉक्टर का report नहीं दिया। नंबर मिला। बाकी वो इंसान ने जिस हिसाब से कहा हमें, उसने भी क्लियर बात नहीं की, उसने बस यहाँ के डॉक्टर तो कुछ बताते ही नहीं थे, क्लियर ही नहीं बताते थे। तो मैं हमेशा वैभव सर को कॉल किया, उनसे 2-3 बार मेरी बात हुई। मैंने कहा सर यहाँ पे कुछ बता नहीं रहे, दीदी का क्या हो रहा है? तो मुझे बोलते देखो दीदी तुम्हारी होश में आ रही है, सेकेंड ऑपरेशन की बात है, बुरे होश में तो आ रही है, पर वो पैर हाथ मारे जिससे वो जितने भी पाइप लगे हैं वो निकाल रही है, जिसकी वजह से वो उनको हाफ पैरालाइज का इंजेक्शन दे रहे कि होश में ना आए। तो मैंने जीजू को बताया ये बात कि दीदी होश में आ रही है। तो जीजू ने बोला कि जब होश में आ रही है तो मैं एक बार उसको देखूंगा, हाथ पर मारेगी तो मैं पकड़ूंगा उसको। हम लोग अंदर गए, वहाँ पे दूसरे डॉक्टर थे, वो भी गायनोलॉजिस्ट थे। जीजू ने बोला उनको कि ये होश में आ रही है ना, तो ऐसे होते ना शौक, जैसे हम दोस्त को बचाते हैं झूठ बोलने में, वैसे बोलते हैं हाँ आई थी ना होश में, 2-3 बार आई है होश में। तो जीजू बोली नेक्स्ट टाइम आएगी तो मुझे बुला लेना। तो बोलते ठीक है बुला लेंगे। उसके नेक्स्ट टाइम आई नहीं, मैंने फिर डॉक्टर को कॉल किया, वैभव सर को। मैंने बोला सर अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो बता ही नहीं रहे। तो बोलते देखो मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट के बाद क्या ये भी बोल सकते हो कि तुम्हारी बहन मर गई। मतलब नेगेटिव तो इतना ही बोलते थे। उससे पहले मेरी मम्मी ने वहाँ पे एक दूसरी डॉक्टर थी, दिन वाली डॉक्टर सही थी, वो ठीक थी। मम्मी ने उससे पूछा कि तुम क्लियर बताओ, तुम भी किसी की बेटी हो, वो मेरी बेटी है, क्लियर बताओ वो जिंदा है कि नहीं। उसने तभी हमें बोल दिया नहीं है। और मैं मम्मी रोते हुए बाहर गए, मैंने सबको चीज़ों को भी कॉल किया कि मतलब जो बाहर मैडम थी उन्होंने आपको बताया कि अब नहीं है, और डॉक्टर आपको ये बता रहा था कि अभी वो है होश में, बार बार आ रहे हैं। 5 घंटे में जा सकती है, 6 घंटे में जा सकती है। और मेरा मानना ये है कि जब उन्होंने 39 को ऑपरेशन किया, उसके बाद से मैंने उसको उठते हुए देखा नहीं है। और वो मुझे बोल रही है नर्स की 2 बार जगी, इसलिए मैंने उसको बोला था कि नेक्स्ट टाइम उठे तो मुझे बुला के लेके आना, लेकिन वो उसके बाद बुलाने आए नहीं। कभी भी सीज़र होता है, मेरा भी सीज़र हुआ है, उसके बाद ब्लीडिंग आती ही है, लेकिन उसको डॉक्टर को ऑपरेट करना रहता है, ना कि प्रॉपरली आप नर्स पे छोड़ दो। हाँ, अगर आपकी नर्स आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते तो आपको तुरंत आना भी है। अगर आपने अपने नर्स पे छोड़ा ठीक है, लेकिन आप वो 16 घंटे के बीच आए क्यों नहीं? आप अगर उसको आईसीयू में 16 घंटे में, जिसमें उनके 1 2 3 उनका पर्सनल ओपीडी भी चलता है, ठीक है। 16 जो टाइम है वो 1 2 3 उनका ओपीडी भी टाइम है, जो वो पर्सनली एक एक करके चेक करते, जो हम जाके चेक करवाते हैं। वो 1 से 3 उनका ओपीडी भी टाइम है। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, जाके देखा पर्सनली। डॉक्टर भी मतलब 3 घंटे आप मान लो कि हॉस्पिटल में थे, ये 16 घंटे के अंदर डॉक्टर की भी जैसे बताते होते 3 घंटे वो भी हॉस्पिटल में थे। एटलीस्ट चलो जूनियर्स को नहीं समझ में आया, उनके असिस्टेंट्स को नहीं समझ में आया, ये पर्सनली भी तो 1 से 3 ओपीडी के लिए आए होंगे, इनको भी तो पर्सनली जाके एक बार चेक करके प्रॉब्लम को समझना चाहिए था, हमको बताना चाहिए था। उस टाइम पे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फर्स्ट डे जब दीदी पूरे दिन थी कोई नहीं आया, तभी तक तो सिर्फ नर्स थी, कोई नहीं आया। दीदी को पानी भी पिलाया गया, जबकि मुझे ऐसे सुनने में आता है कि ऑपरेशन के 24 घंटे तक पानी नहीं पिलाते। उसके बाद शाम के टाइम में मूवी जैसे 10-12 डॉक्टर आ जाते, तब वो लोग शाम में 6-7 बजे आए। तभी भी मैंने पूछा, मैं खड़ी थी वहाँ पे, बोली सर क्या हो रहा है। मुझे बोलते तुम बाहर जाओ, बीपी का प्रॉब्लम है, तुम बाहर जाओ। फिर मैं बाहर गई। आज मुझे बाकी स्टोरी 12 बजे रात को बताते हैं। जैसा कि आपने ये परिवार का देखा, जो अभी बच्चा और माँ दोनों ऑफ हो गए हैं, जिस तरीके से 21st सेंचुरी हॉस्पिटल के आए दिन मामले आते जा रहे हैं। एक जो हार्ट का प्रॉब्लम आप देखे होंगे, सिलवासा में एक पिता ने अपना स्वयं का वीडियो बनाकर भेजा था, उसके बच्चे को 2 साल तक बीमार खुद बनाकर रखा गया और अभी भी वो मौत के पड़ाव पर पहुंच चुका है, उसके पिता के द्वारा जिस तरीके से बताया गया। और उसके जो टाँके लगाए, वो टाँके इतने दूर दूर हैं जैसे कि आप समझेंगे कि किसी डॉक्टर ने, किसी अनजान व्यक्ति ने लगाया, इस तरीके से टाँके लगे हैं। दूसरा, जैसे आश्रय हॉस्पिटल का बताया गया, तो पहले कई मामले ऐसे आते रहते हैं, लेकिन वो बाहर ओपन नहीं हो पाते। जब कुछ ऐसे परिवार हिम्मत करके आगे आते हैं, तब ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचती हैं। और जिस तरीके से मैं अभी अपने चैनल के माध्यम से सरकार को, जो गुजरात सरकार है या भारत सरकार है, दोनों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, और साथ ही साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है यहाँ का, उन सभी को एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिस तरीके से आप तक ये जानकारियाँ पहुँचती होंगी, अगर आप इन सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक समाज के लोगों तक कोई संदेश नहीं जाएगा। डॉक्टरों के अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं बैठेगा, वो इसी तरीके से अपने धंधे को, अपने रोजगार को बढ़ाते रहेंगे। इस खबर पर हम लगातार आपको बनाए रखेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सलासन न्यूज़।